हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप इंशाल्लाह खैरियत से ही होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 यानी अनुच्छेद 47 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 ये कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, शॉर्ट में बोले तो यूसीसी। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 यानी अनुच्छेद 47 क्या कहता है। अनुच्छेद 47 ये कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों का पोषण स्तर और जीवन स्तर में को ऊंचा उठाएगा और साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य में सुधार करने को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा और मादक पेय पदार्थ व हानिकारक नशीले पदार्थ के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। एक तरीके से शराबबंदी वगैरह पे प्रतिबंध लगाएगा ताकि राज्य के लोगों का पोषण स्तर अच्छा रहे, जीवन स्तर अच्छा रहे और एक तरीके से पूरे राज्य का लोक स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए राज्य काम करेगा। तो अब जो मीडिया बंधु ये दिन भर आकर कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर वो हमेशा कहते रहते हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 लागू करें जो ये कहता है कि शराबबंदी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, बियर वगैरह पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ये लोग सेवन करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कुछ नहीं बोलते। तो इस तरीके से देखिए, जहां पे इनका इंटरेस्ट है वहां पे ये चुप रहते हैं, जहां दूसरे का इंटरेस्ट में दिक्कतें आती है वहां पे ये लोग बोलने लगते हैं। तो इस तरीके से अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में वैमनस्यता फैले, एक सद्भाव की भावना, सहअस्तित्व की भावना में कमी नहीं आनी चाहिए। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 बनाया गया तो उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि राज्य नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा, यानी करना नहीं है, करेगा। अगर उसको लगता है कि यहाँ ये हो जाएगा, बन जाएगा, तो उसको करना चाहिए। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, इससे समाज में वैमनस्यता फैलेगी, तो उसको लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे के हित भी तो जुड़े हुए हैं। तो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली है क्या। इसमें बेसिकली जो लिया, ये एक हर मजहब का अपना व्यक्तिगत कानून होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने मजहब के कानून के तहत इसको अपनाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जैसे कि हो गया कैसे पारसी पर्सनल लॉ बोर्ड और 1865, फिर उसके बाद आता है क्रिश्चियन पर्सनल लॉ बोर्ड 1872, फिर उसके बाद क्या आता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1937, फिर उसके बाद आता है हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड और 1956। तो देखिए, हर मजहब के अपने अपने व्यक्तिगत कानून के लिए एक बोर्ड बना हुआ है, ये सभी, ताकि सभी मजहब के लोग अपना जो व्यक्तिगत कानून है उसी के तहत वो रेगुलेट हो। तो अब इसमें बेसिकली और जो आपराधिक कानून है वो आपराधिक कानून भारत के सभी नागरिकों पर समान है। लेकिन जो ये दीवानी कानून है, सिविल मैटर में ये कुछ 4-5 पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यही सिर्फ व्यक्तिगत कानून है। बाकी दीवानी मामलों में बहुत से हैं जो कि सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन यही जो 4-5 चीजें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि क्या हुआ, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार या विरासत और बच्चे को गोद लेना आदि, ये क्या आता है, ये व्यक्तिगत कानून के तहत ही मतलब लोगों को फैसला दिया जाता है सब, क्योंकि हर मजहब का अपना अपना खुद का रूल है, उसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि हमें अपने मजहब पे चलने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। तो चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले एक व्यक्तिगत कानून के तहत विवाह के बारे में। देखिए, जैसे कि मुस्लिमों में जो
विवाह होता है या निकाह होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। अगर लगता है कि पति और पत्नी में यानी मियाँ और बीवी में नहीं पड़ता है वो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। जैसे किसी कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं इतने साल आपके साथ काम करूंगा, अगर अच्छा लगा तो मैं जारी रखूंगा, नहीं अच्छा लगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूंगा। उसी तरह इस्लाम में जो शादियां होती हैं वो होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शादियां होती हैं। उसमें अगर मियाँ बीवी में पट रहा है तो ठीक, अगर लगता है कि भाई जान माल का खतरा है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है, यानी एक तरीके से तलाक लिया जा सकता है। और जबकि हिंदुओं में क्या होता है, जो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत हिंदुओं में क्या होता है कि उसमें जो शादियां होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं होता, वो होता है जन्म जन्म का साथ। एक बार शादी कर दिया गया तो आप हमेशा के लिए अपने पति के साथ रहेंगी, भले वो आपको के साथ कुछ भी करे। एक तरीके से उसमें पहले क्या था, इससे बहुत से महिलाओं की को पति शराब पी के आते थे, मार देते थे, मर जाती तो तमाम केसेस आने लगे। तो उसके बाद उनका हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड में ये कहा गया कि अब तलाक के लिए जन्म जन्म का साथ नहीं होगा, अब तलाक के लिए भी यहाँ पर नियम बनाया गया कि अगर इनको लगता है कि हाँ इनका शौहर इनको मार रहा है तो ये भी हिंदू महिला भी तलाक दे सकती है हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत। ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग उत्तराधिकार यानी विरासत के बारे में। देखिए विरासत के बारे में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है इसमें यह बताया गया है कि अगर एक पिता के एक बेटा और एक बेटी है तो बेटा को जो हिस्सा मिलेगा और हिस्सा जो मिला वो बेटी का आधा मिलेगा, बेटी को उसका आधा हिस्सा मिलेगा। यानी अगर बेटे को एक हिस्सा मिलता है सपोज दैट, तो बेटी को आधा हिस्सा मिलेगा। और जबकि हिंदुओं में क्या बताया गया है, हिंदुओं में यह बताया गया, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड में उसमें यह बताया गया कि बेटा और एक पिता के एक बेटा और बेटी हैं तो दोनों में बराबर बराबर हिस्सा लगेगा। तो अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि मुस्लिमों में बराबर नहीं है। तो देखिए बेसिकली यहाँ कोई धर्म खराब नहीं होता है, सभी मजहब अच्छे होते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि जो पिता की संपत्ति में बेटी को बराबर का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, मुस्लिमों में सब यानी एक तरीके से भाई का उन्हें आधा हिस्सा मिलता है। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल चली जाती है, तो वो जो हिस्सा अधिक बेटों को दिया जाता है वो इस वजह से दिया जाता है कि उनके वो तो चली जाएंगी लेकिन उनके माँ बाप भी तो उस घर में रहेंगे, पिता के साथ रहेंगे, तो वो कहाँ रहेंगे। एक तरीके से बाप का हिस्सा, बाप को भी तो हिस्सा मिलना चाहिए, बाप को माँ को तो उनका हिस्सा बेसिकली उनके बेटे को दिया जाता है कि भाई जैसे कि उनके माँ बाप हैं उनको भी रूम वगैरह कमरा वगैरह चाहिए, इस तरह बेटा है उसका भी अपना रूम कमरा वगैरह होना चाहिए। इस वजह से बेटी को आधा हिस्सा दिया जाता है और बेटे को थोड़ा अधिक हिस्सा दिया जाता है। जैसे एक हिस्सा है तो एक हिस्सा में एक हिस्सा भाई को, आधा हिस्सा उसकी बहन को दिया जाएगा। ये हो गया उत्तराधिकार यानी विरासत के बारे में। अब बात करते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या बच्चे को गोद लेने के बारे में। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये जो प्राकृतिक अभिभावक यानी नेचुरल रूप से जो अभिभावक बताया गया है वो जोर दिया गया है पिता पर, यानी पिता बच्चे का जो असली मालिक होता है। क्योंकि किसी भी आप स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो बच्चे के पिता का नाम पूछते हैं, यानी कि एक तरीके से बच्चे की पहचान उसके पिता से होती है। तो और जब तक बच्चा छोटा है, मान लीजिए 7 साल तक बच्चा अगर 7 साल के अंदर तक है, 7 साल के अंदर तक है तो उसको माँ देखभाल करती है, या बेटा है तो या लड़की है तो उसका यौन अवस्था तक माँ देखती है। और उसके बाद जब बड़ा होता है तो पिता के कस्टडी में जाता है, या उसके बाद एक तरीके से ये मामला अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ये तय करता है, फिर कोर्ट ये तय करता है कि बस बच्चा किसके हाथ में ज्यादा सुरक्षित है, किसके हाथ में ज्यादा उसकी केयर हो पाएगी। तो कोर्ट ये डिसीजन देगा कि बच्चा किसके हाथ में रहेगा। हालांकि इस पर जोर दिया गया है जो मुस्लिम पर्सनल वो बताया गया प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक अभिभावक पिता होता है, लेकिन फिर भी मामला कोर्ट में जाता, कोर्ट ये तय करती है, न्यायालय ये तय करती है कि बच्चा माँ को दिया जाए कि पिता को दिया जाए। उसी तरह हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या होता है, बच्चा अगर 5 साल के नीचे का है
तो वो माँ के हाथ में रहता है, फिर उसके बाद जब होता है तो उसके बाद जब बड़ा होता है तो वो पिता के हाथ में। लेकिन फिर भी, और इसमें जो प्राकृतिक अभिभावक कहा गया वो दोनों को कहा गया है, माँ भी प्राकृतिक अभिभावक है और पिता भी प्राकृतिक अभिभावक है। एक तरीके से इसमें ये जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी ये तय करती है कि बच्चा किसके हाथ में ज्यादा सुरक्षित रहेगा और उसको देती है। लेकिन इस पर जो जोर दिया गया है, दोनों पर बराबर रूप से जोर दिया गया है कि माता और पिता दोनों इसके प्राकृतिक रूप से अभिभावक हो सकते हैं। और मैं बात करूं, अब किसी ने पूछा था निकाह हलाला के बारे में। देखिए, निकाह हलाला बेसिकली ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और पत्नी भी गुस्से में आवेश में आकर उससे तलाक ले लेती है, लेकिन बाद में इनको लगता है ये कि नहीं, हम लोगों ने ये तलाक ले लिया, गलत ले लिया, नहीं लेना चाहिए था, हम लोग एक साथ रहते थे, कितना अच्छा रहता। तो फिर उस पति से वो दोबारा शादी करने से पहले किसी और एक मर्द से उसका निकाह उस औरत का होगा। तो फिर उस दूसरे मर्द से उसका निकाह होगा, फिर निकाह होने के बाद उसको तलाक देगी। जब तलाक देगी तो फिर जो अपने पहले शौहर से वो निकाह करेगी। तो इसको लोग मतलब कुछ बातें बनाते रहते हैं, लेकिन हर धर्म में ये ऐसा इस वजह से किया जाता है कि सजा के तौर पे आपने तलाक क्यों दिया था, इस वजह से सजा के तौर पर इस चक्र से गुजरना पड़ता है औरतों को। और उसी तरह देखिए, हिंदुओं में भी है नियोग प्रथा है। नियोग प्रथा में क्या होता है? नियोग प्रथा में बेसिकली ये होता है कि अगर कोई महिला है वो विधवा हो गई है, तो विधवा हो, उसका पति मर गया है, तो वो क्या करती है, उसका पति मर गया है तो वो उसको, लेकिन बच्चे की तमन्ना होती है, बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वंश चलाने के लिए, तो वो क्या करती है कि पति के घराने का कोई सदस्य, पति का भाई हो या जेठ हो, वो उसके साथ संबंध बनाती है, रिश्ता बनाती है ताकि उससे संतान की प्राप्ति हो। या अगर पति जिंदा भी है लेकिन वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, यानी एक तरीके से नपुंसक है या स्पर्म वगैरह की दिक्कत है, शुक्राणु वगैरह जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो फिर एक तरीके से बच्चा पैदा करने में असमर्थ है उसका शौहर, तो नियोग प्रथा में ये होता है कि तो फिर उसकी बीवी को अपने पति से अनुमति लेकर अपने उस पति के भाई के साथ या जेठ के साथ या ससुर के साथ संबंध बनाती है ताकि बच्चा पैदा हो जाए, ताकि वंश आगे बढ़े। तो हर देखिए धर्म में कुछ ना कुछ चीजें हैं, उसको लेकर ये नहीं करना चाहिए ये मेरा धर्म अच्छा है तो ये मेरा धर्म खराब है। सभी धर्म अच्छे होते हैं, सभी धर्म का आदर करना चाहिए और किसी भी धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए। अब देखिए, मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि उत्तराखंड में लागू किया गया है, क्या वाकई में यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि नहीं? देखिए, उसमें उत्तराखंड में जो लागू किया गया है वो एक तरीके से उसमें क्या किया गया है, आपने बोला कि ये समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, तो आपने अनुसूचित जातियों को उसमें से बाहर कर दिया, अनुसूचित जाति या जनजातियों को आपने जनजातियों को उसमें से बाहर कर दिया कि नहीं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में नहीं आते, क्योंकि उनका अपना संस्कृति कल्चर अलग है, इस वजह से उनको अलग कर दिया। तो आपने सिर्फ क्या किया, मुस्लिमों के लिए लागू किया, मुस्लिमों को के लिए लागू किया। ये तो मतलब एक तरीके से समाज के सभी लोगों को आपको लेकर चलना चाहिए, आपने सिर्फ मुस्लिमों को परेशान करने के लिए ऐसा किया। और साथ ही साथ जो हिंदू धर्म में एक होता है संपिंड विवाह, संपिंड विवाह में क्या होता है कि संपिंड विवाह आप नहीं कर सकते। संपिंड विवाह में क्या होता है कि माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक आप निकाह नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक आप शादी नहीं कर सकते। इसमें संपिंड विवाह में रोक लगाया गया है। तो संपिंड विवाह में जैसे कि माँ की तरफ से माँ की जो बहन है, माँ की बहन या भाई है, उनके बेटा बेटी से आप शादी नहीं कर सकते। उसी तरह पिता का जो बहन है और भाई है, उसके बेटा बेटी से आप शादियां नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए अगर मोहब्बत हो गई तो आप क्या करेंगे, इश्क मोहब्बत जो हो गई लैला मजनू की तरह, तो आप क्या करेंगे, निकाह होता है, हो ही जाता है। तो अब ये जो संपिंड विवाह है आपने क्या किया, मुस्लिमों पे भी थोप दिया। उत्तराखंड में आपने बोला नहीं, मैं यूसीसी बनाऊंगा, सभी को लेकर चलूंगा, सभी जो मजहब के जो मूल चीजें हैं उसको मैं लेकर चलूंगा। लेकिन आपने संपिंड विवाह क्या कर दिया, यानी हिंदू धर्म की जो नैतिक चीजें आपने यूसीसी के तहत मुसलमानों पे भी थोप दी। ये तो अच्छी चीज नहीं है ना। और साथ ही साथ आपने अनुसूचित जाति या जनजाति को उससे शेड्यूल कास्ट को यूसीसी से बाहर कर दिया। तो ये कैसे हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड?
कैसे सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो गया। ये बातें कहना ये बातें कहना कि नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये तो गलत बातें है ना। एक तरीके से आपने मुस्लिमों को टार्चर करने के लिए ऐसा किया, परेशान करने के लिए ऐसा किया। अब देखिए अभी औरंगजेब का विवाद चल रहा है। औरंगजेब अब हिंदुओं का कत्ल करता था, हिंदुओं को मारता था, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसी कोई बात है नहीं। वो एक राजा था, बादशाह था, राज करता था। वो हिंदू मुस्लिम सभी को लेकर चलता था। उसके सेना में करीब 50% हिंदू सिपाही थे, कमांडर थे। राजा जयसिंह कौन था, उसका कमांडर था। एक बात का अगर ऐसा होता तो राजा जयसिंह काम करते, या जो 50% सिपाही औरंगजेब की सेना में काम करते थे 50%, वो काम करते छोड़ न देते। कामाख्या देवी मंदिर बनवाने में या चंदा देने में योगदान उसका है। अगर ऐसा होता तो वो मंदिर को दान देता, नहीं देता। और उसके बाद आप देख लीजिए, आप कहते हैं कि इसने अपने पिता को नजरबंद यानी कैद में रखा था, शाहजहां को कैद में रखा था। तो देखिए वो एक बादशाह था, वो न्याय करता था। न्याय में ये पाया कि शाहजहां ने जब वो बादशाह था तो सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किया। उसको जबकि वो पैसा जनता के बीच खर्च करना चाहिए। तो जब न्याय की कुर्सी पे वो बैठा तो उसने ये नहीं देखा कि ये मेरी माँ है कि पिता है या भाई या बंधु है। उसने न्याय दिया कि भाई आपने गलत किया है, आपको ये सजा। और वैसे भी उसने क्या किया, एक किले के अंदर नजरबंद कर दिया कि उस किले के अंदर, इस किले के अंदर ही आपको रहना है। उस नजरबंद कर दिया। तो वो भी जैसे कि जिस तरह संविधान है, संविधान भारत का जो संविधान है वो ये नहीं देखता कि प्राइम मिनिस्टर पे लागू नहीं होगा, राष्ट्रपति पे लागू नहीं होगा, सभी पर यह संविधान लागू होगा। सभी पे बराबर रूप से ये कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या आम नागरिक हो, सभी पे ये संविधान समान रूप से लागू होता है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी गलती करेंगे तो वो सजा पाएंगे। तो उसी तरीके से उसने भी ये अपने कानून के तहत उन्हें सजा दी। अब औरंगजेब बात करते हैं तो उससे खराब तो अजातशत्रु था, जिसने अपने पिता बिंबिसार का कत्ल करके गद्दी पे बैठा। फिर राजा उदयन था, जिसने फिर अपने पिता अजातशत्रु को कत्ल करके गद्दी पे बैठा। इसको बोलते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश की पूरी डायनेस्टी पड़ी है, उसी से उसका नाम पड़ गया है हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। इसमें सभी लोगों ने अपने पिता को कत्ल करके गद्दी पे बैठे हैं। तो अब आप अजातशत्रु का, उदयन का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ मुद्दा बढ़ाने के लिए, वो समाज में व्यवस्था फैलाने के लिए आप औरंगजेब वगैरह कहेंगे, ये सब कहेंगे। ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, इससे समाज का विकास नहीं होता है। समाज में सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। और आर्टिकल 15 ये कहता है कि राज्य धर्म के नाम पे, मूल वंश के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, लिंग निवास के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो फिर आप क्या कर रहे हो? इस तरीके से भाषा, इस तरीके से समाज को बांटने, समाज में व्यवस्था फैलाना नहीं चाहिए। समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, तभी जाके सबका समावेशी विकास होगा, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट तभी हो सकता है, तभी एक समाज या देश आगे बढ़ सकता है। वरना क्या होगा, जब समाज में इस तरीके से अराजक वाली बातें बोली जाएंगी तो स्वाभाविक से कोई भी समाज हो, कहीं का भी समाज हो, वो टूटेगा, बिखरेगा, फिर विकास नहीं करेगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ जो मीडिया चिल्लाते हैं कि यूसीसी आर्टिकल 44 के मुसलमान क्यों इसका विरोध करते हैं, क्यों लागू नहीं होने देते, तो मेरा मीडिया बंधुओं को ये जवाब है कि तो आप भी ये कहिए कि भारत सरकार आर्टिकल 47 लागू करे। तब जब 47 लागू होगा तो शराब बंदी हो जाएगी, बियर बंदी हो जाएगी, सिगरेट वगैरह की बंदी, गुटखा वगैरह की बंदी हो जाएगी। तब क्या करिएगा? तो जहां पे आपका इंटरेस्ट है वहां चुप हो जाते हैं, जहां दूसरे के इंटरेस्ट की बात आती है अब उसको लगते हैं मुद्दा बनाने। एक तरीके समाज में क्या होगा, इससे व्यवस्था फैलेगी ना। जब कोई भी चीज लागू करने से पहले यह देखना चाहिए कि उस जो समाज का लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या वो इसके लिए एग्री है कि नहीं। हमेशा कोई भी पॉलिसी इस तरीके से लागू करना चाहिए ताकि समाज का वो तबका खुश रहे। हमेशा हर तबके को खुशी के साथ रहने देना चाहिए, जीने देना चाहिए। ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है, ये आम नागरिकों की जिम्मेदारी है, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।